कहते महाराज सत्संग करने से लाभ क्या क्या है? तो संत लोग कहते हैं अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम ना संविधाय हितदो दयते विवेका। हम लोगों को जीवन में अंधकार है, छोटी छोटी बातें हमारे घर में हो जाती, हम परेशान होकर के, कभी बाप बेटा आपस में लड़ जाते हैं, कभी कोई झगड़ जाते हैं। ये क्या है? ये सत्संग ना होना, यही सब कारण है। पति पत्नी में आए दिन लड़ाई हो जाना, पटरी ना खाना, भाई भाई में विष पड़ जाना। जो भाई भाई में ये बंधुत्व में जो अमृत था, जो अमृत जैसा प्रेम था, और उसमें ये विष रूपी जहर जो घुल गया है, इसका कारण क्या है? क्योंकि हम राम जी के चरणों से दूर हो गए और टीवी के करीब हो गए हैं, राम जी के चरणों से दूर हो गए हैं। और जब राम जी के चरणों से जो दूर हो जाएगा, क्या उसका कल्याण संभव है किसी काल में? हमें तो नहीं लगता हो किसी कल्याण में, किसी काल में उसका कल्याण संभव है। हम लोग दूर हो चुके, आए दिन लड़ाई कर लेना। अरे माता पिता बच्चे को कितने प्यार से पालते हैं, कितनी सेवा करते हैं, आगे चल करके वही बच्चा आंखें दिखा रहा है, मम्मी पापा तुमने हमारे लिए किया ही क्या किया है आपने हमारे लिए? ये तो हर माता पिता का फर्ज है कि पालना और पढ़ाना लिखाना, बस ये तो हर आपका फर्ज था, आपने फर्ज अदा किया है। और हमारे साथ किया क्या? ऐसा बच्चे बोलते हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? ये हमारी और आपकी कमी है, क्योंकि ना हम कभी सत्संग में गए, ना हम कभी कथाओं को सुने, और ना कभी जीवन में अपने बच्चों को जाने दिए। अरे हमारे बेटे का भाई स्कूल है और मुझे हमको हम आते आपकी कथा में महाराज, वहाँ जो कथा हो रही है तो सनातन सेवा समिति वाले जो ऑर्गेनाइजर हैं वहाँ पर हम जरूर आते, लेकिन हम क्या करें, हम हमारे जो है बच्चे की टिफिन तैयार करना है, स्वामी जी को हम ऑफिस जाना है, उनके टिफिन देना है, ये करना वो करना, यहाँ जाना वहाँ जाना। और आज तो हमारे यहाँ शादी ज़्यादा है, शादियों में भी मुझे सम्मिलित होना है, इन्वॉल्वमेंट मेरे घर में तो इन्विटेशन कार्ड आया। तो यानी शादी में इन्वॉल्वमेंट होना ये जरूरी है, बच्चों का टिफिन तैयार करना ये जरूरी है, स्वामी जी को ऑफिस भेजना ये जरूरी है। क्या भगवान की कथा और सत्संग जरूरी नहीं है? अगर हम जाएंगे, हम अपने बच्चे को लेकर जाएंगे, अपने स्वामी को लेकर के जाएंगे, अपने पति को लेकर के जाएंगे, और आने जाने के बाद में हमारा बेटा वो चीज सीख करके आएगा। अगर हमारा बेटा ही बचपन से सत्संग करेगा तो कभी भी ऐसा शब्द हमारा बेटा हमसे कभी अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप कर ही नहीं सकता। ये सत्संग का प्रभाव। और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम कभी गए नहीं, लेकिन जाना चाहिए, समय निकालना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज हम आज कथा में लेट से आएंगे, तो कथा में लेट से आना, हमारे घर में रोज कथा तो होगी नहीं कि रोज होगी कथा? भैया अशोक जी, कथा तो रोज होगी नहीं, कहीं 5 साल बाद या 10 वर्ष बाद हो गया सो हो गया। और काम तो हमारे घर में रोज रहेगा, इससे हमें फुर्सत नहीं मिलेगी। सारी जिंदगी हम काम में ही तो लगे रहते हैं। और संत लोग कहते नहीं कहते, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से, प्रेम कर लो श्री राम से।
तो खाना पीना सोना ये रोज का काम है, लेकिन भगवान के चरणों में जो कथा हो रही है, हो सकता है 8-9 दिन भोजन में थोड़ी कमी लाएं, सोने में थोड़ी सी कमी करें और भगवान की कथा में सम्मिलित होकर के भगवान की कथा स्वयं सुने और लोगों को फोर्स करें कि नहीं नहीं कथा हो रही, आपको तो चलना पड़ेगा। आप कैसे नहीं चलोगे? आपको चलना पड़ेगा और चल करके वहां कथा सुनना पड़ेगा। और अगर आपके बुलाने से कोई भी व्यक्ति यहाँ कथा पंडाल में आया, ध्यान देना मेरी माँ मेरे भाई लोग, आपके बुलाने से कथा पंडाल में एक भी व्यक्ति अगर आएगा और कथा सुनेगा तो जितना पुण्य उस व्यक्ति को मिलेगा उसके पुण्य से 20% कट के आपके जीवन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेरणा आपने ही दिया था उसको कथा में आने के लिए। इसलिए मेरे भाई बहन, आप जरूर कथा में आएं और लोगों को लेकर के आएं। और अगर आप यहाँ आएंगे तो ये जो अनाप शनाप की बातें हैं, हमारी सारी बातें समाप्त हो जाएंगी।